हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माँ रेणुका जी दर्शन के दूसरे पार्ट में। जहाँ पहले पार्ट में हमने रेणुका जी के लिए रास्ते को कवर करते हुए मंदिर के दर्शन किए थे, वहीं अब हम रेणुका जी मार्केट और यहाँ के प्रसिद्ध मिनी जू को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप भी माँ रेणुका और भगवान परशुराम जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप पहला पार्ट जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। माँ रेणुका जी मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ ही ईमू पक्षी का आशियाना है। ईमू पक्षी शुतुरमुर्ग के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर तक होती है। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये उड़ नहीं सकते हैं। ईमू पक्षी के पास ही आपको बत्तख भी देखने को मिलेंगे। अभी तो वैसे ये अंदर हैं, लेकिन ये झील में जाते हैं। अब चलते हैं रेणुका जी झील की ओर, जहाँ झील को करीब से देखने को मिलेगा और हम यहाँ के मार्केट को भी देखेंगे। मार्केट और मिनी जू झील के चारों तरफ बसा हुआ है। इससे जहाँ श्रद्धालु रेणुका जी झील की परिक्रमा भी कर लेते हैं और मिनी जू को भी घूम लेते हैं। झील की परिक्रमा के एंट्री गेट के पास ही बोटिंग की सुविधा भी है। हालांकि अभी तो वैसे ये बंद है, लेकिन शायद जब आप आए तब तक ये रिज्यूम हो जाएंगी। अभी बोटिंग बंद होने के कारण चार्जेस तो पता नहीं लग पाए, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि और जगहों के मुकाबले यहाँ पे जो बोटिंग के चार्जेस हैं वो काफ़ी कम होंगे। झील के पास मार्केट से पहले यहाँ एक मिनी पार्क है, जहाँ आप शांति से बैठकर झील के आसपास के व्यू का मजा ले सकते हैं। झील के किनारे स्नान घाट के पास ही कुछ शॉप्स भी हैं। यहाँ से आपको प्रसाद और पूजा के सामान के साथ साथ बेसिक ज़रूरत का सामान, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह भी मिल जाएगा। इसके अलावा घर की सजावट के लिए कुछ सामान, भगवान की मूर्तियाँ, फोटो फ्रेम, लॉकेट, अंगूठी और कड़े वगैरह, बच्चों के खिलौने वगैरह भी मिलते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की मालाएं भी हैं। आप भी किसी भी शॉप पे विज़िट करके यहाँ से कुछ आइटम याद के तौर पर ज़रूर लेके जाएं। मार्केट के जस्ट सामने ही स्नानागार बने हुए हैं। झील का पानी यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए श्रद्धालु झील में जरूर स्नान करते हैं। इसी के साथ ही महिला स्नान घाट भी है, ताकि महिला श्रद्धालु को भी असुविधा ना हो। मार्केट से आगे चलने पर ही मिनी जू में एंट्री होती है। यहाँ पर ये पूरा जू झील के चारों तरफ ही बसा हुआ है। इससे हम जानवरों को देखते हुए झील की परिक्रमा भी कर लेते हैं। ये पूरी परिक्रमा लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इसे आप पैदल पूरा कर सकते हैं, वरना यहाँ पर बैटरी से चलने वाली गाड़ी भी है, जो अभी तो वैसे बंद है, लेकिन आगे रिज्यूम हो जाएंगी और आप उसमें भी जू घूम सकते हैं। वैसे यहाँ शांति और इतने अच्छे नेचुरल व्यू हैं कि परिक्रमा का पता ही नहीं चलता कब पूरी हो गई। इसके अलावा यहाँ पर कई तरह के पक्षी भी हैं, लेकिन उनका हर समय मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। बाकी बारहसिंगा, हिरन, भालू, तेंदुए वगैरह तो एक कवर्ड एरिया के अंदर हैं, तो उन्हें तो हम आसानी से देख सकते हैं। बारहसिंगा के डेरे से थोड़ा आगे चलने पर झील के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। इसके किनारे लगी बेंच पर बैठकर हम झील को करीब से निहार सकते हैं और फोटो वगैरह भी ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं भालू के डेरे की ओर। इसके साथ पहले यहाँ शेर भी हुआ करते थे, वो भी अच्छी संख्या में, लेकिन लगातार उनकी मृत्यु के बाद अब ये पिंजरे वीरान हैं। दोबारा शेरों को लाने की कवायद भी शुरू हुई थी, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाई। इसके अलावा बाघ का जोड़ा लाने की भी खबर थी, लेकिन अभी तक तो वो भी पूरी नहीं हो पाई है। उम्मीद है शायद आगे आने वाले समय में पूरी हो जाए और यहाँ आने वाले श्रद्धालु फिर लॉयन सफारी का मजा ले सकें। बाकी भालू यहाँ पर अभी 4 हैं, जिन्हें यहाँ करीब से देख सकते हैं। बात करें ब्लैक बेयर की, तो ब्लैक बेयर की हाइट जहाँ लगभग 2 मीटर तक होती है, वहीं नर भालू का वजन 250 किलोग्राम
और मादा भालू का वजन 180 किलोग्राम तक होता है। इसको चंद्र भालू के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनकी छाती पर आधे चांद जैसे आकार का सफ़ेद चिन्ह होता है। और अब लास्ट में हमें मिलते हैं तेंदुए, जिनकी संख्या भी 4 है और इनको दो दो की संख्या में बाड़े में रखा गया है। बात करें तेंदुए के बारे में तो इसके शरीर की लंबाई लगभग 2.5 से 3 मीटर तक होती है और वजन जहां नर का 77 किलोग्राम और मादा का 50 किलोग्राम तक होता है। ये पतझड़ी, शंकुधारी, झाड़ी वन और मानव बस्ती के पास वास करते हैं। तेंदुआ एक अकेला रहने वाला जानवर है, लेकिन इनके बच्चे माँ के साथ 2 से 3 वर्ष तक रहते हैं। इनके शरीर पे बने निशान इनको छिपाने में काफ़ी मदद करते हैं। इस वजह से इसके शिकार भी इसको पास आने के बावजूद नहीं देख पाते हैं। तभी तो तेंदुए आसानी से घात लगाकर शिकार कर पाते हैं। तेंदुओं में मादा तेंदुआ 90 से 100 दिन के बाद 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है। इनका जीवन काल 15 से 17 वर्ष तक होता है। सभी जानवरों को देखने के बाद आगे चलने पर हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचते हैं। हालांकि हमने पूरा जू घूम लिया है, लेकिन समुद्र तल से 672 मीटर ऊपर स्थित इस झील का जो परिक्रमा का मेन पर्पस है वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यही है वो पवित्र स्थल जिससे इस धाम की पवित्रता और बढ़ जाती है। यहाँ पर बैठे पंडित जी ने हमें बताया कि इस पहाड़ों से एक पतली धारा निकलती है और उसी से ये पूरी झील भरती है। इस पतली धार को माँ का दूध कहते हैं। यहीं पर माँ रेणुका जी ने भगवान परशुराम को दूध पिलाया था। समुद्र तल से 672 मीटर ऊपर स्थित झील में माँ रेणुका जी स्वयं वास करती हैं। आपको इस झील में मछली और 100 साल तक पुराना कछुआ भी देखने को मिलेगा। और अब लास्ट में हमारा आपसे निवेदन है कि इस पवित्र धाम की स्वच्छता बनाए रखें और समिति का सहयोग करें। जय माँ रेणुका जी।